हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। और जो लोग प्रसन्न नहीं हैं, क्यों? क्योंकि उनके सिर के ऊपर कर्ज हो गया है और कर्ज उतर नहीं रहा है। जी हाँ, आज का यह वीडियो इसी के ऊपर है कि आपके ऊपर चाहे कितना भी बड़ा कर्ज हो, आप लाखों करोड़ों की बात करें, मुसीबत में ही आपने कर्ज लिया होगा। कोई शौक से कर्ज नहीं लेता है, कोई उधार नहीं लेता है, ठीक ना? तो आपके ऊपर चाहे जितना भी बड़ा कर्ज हुआ हो ना, वो महादेव आपका कर्ज खुद उतारेंगे। और उतारेंगे क्या, समझिए कि आपको एक ऐसी प्रेरणा देंगे, काम तो आपको ही करना है, भगवान तो करेंगे नहीं, भगवान तो बस साथ देते हैं, आपका रास्ता दिखाते हैं। तो समझिए कि आज अगर आप यह समझ लेते हैं बात, मेरे वीडियो को अगर आप सही से समझ लेते हैं, मैं कुछ हिंदू पाठशाला की तरफ से शीतला महारानी दरबार आपकी हर समस्याओं का समाधान 100% गारंटी के साथ करता है। बस एक फोन कॉल आपकी जिंदगी में खुशियां भर सकता है। अभी फोन करें और शीतला माँ का उसी समय चमत्कार देखें। आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो सकता है। अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं तो आज ही फोन करें। अगर आपके कारोबार में बाधा आ रही है या आप अपने व्यापार धंधे में तेजी चाहते हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता है, या फिर आप अपने शरीर पर किसी भी देवी या देवता की सवारी बुलाना चाहते हैं, अगर शादी के कई साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर घर की आर्थिक तंगी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, किसी व्यक्ति या परिवार पर भूत प्रेत की समस्या बनी हुई है, या फिर कोई व्यक्ति आपके पैसे लेकर वापस नहीं लौटा रहा हो, अगर लड़की की शादी के बाद उसके ससुराल वाले परेशान करते हैं, या फिर लंबे समय से आप किराए के मकान में रहते हैं पर अभी तक आपका खुद का घर या प्लॉट नहीं हुआ है, यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, या फिर घर परिवार में हो रहे रोज के कलह करकट और झगड़े से मुक्ति चाहते हैं, कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करना चाहते हैं, या फिर आपके ऊपर किसी ने किया कराया हो, या फिर आपके घर में क्लेश मचा रहता हो, जादू टोना हो, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, या फिर विदेश यात्रा में रुकावट आ रही है, यदि आप गड़ा हुआ धन पाना चाहते हैं, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या आपके बेटे या आपकी बेटी की शादी में अड़चन आ रही है, यदि आप रूठे हुए व्यक्ति को मनाना चाहते हैं, या फिर आप पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, अगर आप दुश्मन या सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर तलाक से संबंधित किसी भी समस्या का हल चाहते हैं, या फिर नौकरी की समस्या दूर करना चाहते हैं, यदि आपका पति या पत्नी, बेटा या बेटी किसी के भी वश में हो तो अवश्य ही संपर्क करें। निराश माता बहनें एक बार अवश्य ही कॉल करें। स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा कि जिन्होंने अच्छे से समझा है और वीडियो समझ करके प्रयोग को किया है ना, तो उनके पास जो उन्होंने अपने मन मांगी इच्छा रखी थी वो मिली है। ठीक उसी तरह से महादेव के आशीर्वाद से आप भी कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और महीने भर के अंदर ही आपको यह उपाय केवल 5 सोमवार करने हैं। और पहला सोमवार जैसे समझ लीजिए कि आज आपका सोमवार हो गया, और अगले सोमवार को आप फिर यही प्रयोग रिपीट करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि आपको बस 1 सप्ताह के अंदर ही परिणाम दिख जाएगा। कहाँ से क्या आइडिया आपको मिलेगा कि आप ये चीज करें ताकि इसमें पैसा ज्यादा है, और वो पैसा आप कहीं ना कहीं से घुमा करके आप अपना कर्ज का जो इंस्टॉलमेंट है वो किस्त भरना चालू कर देंगे, और महीने सवा महीने के अंदर में आपका वो कर्ज अगर 100% नहीं पूरा हुआ, नहीं आप दे पाए, तो कम से कम ये समझिए कि उसका स्टार्टिंग तो जो है वो आप कर देंगे। और कर्ज आपका कुछ समय में हो सकता है 2 महीना टाइम जाए या 3 महीना, वो आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अमाउंट लिया कितना है, ठीक ना? तो आपको करना क्या है, आपको अब प्रयोग को आसान ये ध्यान से सुनिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हिंदू धर्म से जुड़ी हुई और आपके काम की चीजें, जो आपके जीवन में मुसीबतें आती है, उससे हम रिलेटेड कई तरह के पूजा पाठ के वीडियो लेके आते हैं, ताकि आपका घर परिवार खुश रहे, आप अपने जीवन में खुश रहें, अपने परिवार के साथ मस्त रहें, ठीक ना? और वीडियो अगर पसंद आए, काम की लगे, तो आप एक लाइक बटन दबा करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। तो आपको क्या करना है, आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार से अगर यह प्रयोग स्टार्ट करते हैं तो आपको सफलता मिलना 100% तय है। दिन और स्थिति, ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। दिन आपका शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको सोमवार के दिन जब आप सुबह उठते हैं,
सुबह उठ जाइए, नहा धो करके फ्रेश हो जाइए, और जब आप पूजा करने जाते हैं तो एक कटोरी में थोड़े से चावल भिगा दीजिए। चावल, कच्चे चावल लीजिएगा, अरवा चावल। मैं जैसे अपने पूजा पाठ में ये क्लियर कर देता हूँ कि चावल कौन से लेने आपको। एक तो होता है कि जो खेत से धान आया है और धान से डायरेक्ट हमने मशीन के द्वारा उसको चावल बना दिया, ठीक है। और एक होता है कि आपका जो चावल खेत से आया और उसमें पहले धान को बॉयल करते हैं और तब उसका मशीन में चावल बनाते हैं, तो उसका कलर येलो कलर का टाइप हो जाता है, येलो जैसा। तो आपको सफ़ेद वाले चावल लेने हैं और ये पीले वाले चावल नहीं। आपको क्या करना है, आप पूजा करने से पहले बैठ जाइए। पूजा करने से पहले क्या करिए, एक कटोरी में थोड़े से सफ़ेद वाले चावल भिगा दीजिए, ठीक। उसके बाद आप अपने घर की पूजा कीजिए, जो आपको पूजा करनी है नियमित जैसे पूजा करते हैं किसी भी देवी देवता के, या आपके घर परिवार घर में जो भी इष्ट हैं, आपके कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनकी आप पूजा कीजिए, साधना कीजिए, ठीक ना। जब तक आप पूजा करेंगे, पूजा करने में कम से कम तो 5-10-15 मिनट का टाइम लगता है, तब तक आपके चावल भीग जाएंगे, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, इस चावल को आप चाहे तो मिक्सी की सहायता ले लें, या अगर आपके घर पे सिलबट्टा हो उसमें आप पीस लीजिए। आपका ये गाढ़ा घोल हो गया है चावल का। इसमें आप क्या कीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, एक चुटकी हल्दी पीसी हुई वो डाल दीजिए। और ये इसमें से अब थोड़ा सा पेस्ट निकाल करके एक लीजिए तांबे का लोटा और उसमें डालिए 1 लोटा जल, लोटे को जल से भर दीजिए। अब इसमें जो अपने पेस्ट बनाया था, तो चावल का थोड़ा सा ये डाल दीजिए पिसा हुआ जो है, और थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। दोनों मिलके मतलब एक चुटकी में काम हो जाएगा, खुद से खुद 10-15 चावल के पिसे हुए कर रहेंगे, ये पिसा हुआ चावल रहेगा। अब जो आपके घर के नज़दीक में या कहीं देख लीजिए कि जो बरगद का पेड़ हो, बट वृक्ष जो हो, वो आप पहले से ध्यान में रख लीजिए। उपाय आप आज सुन रहे हैं तो आप, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि आप किस दिन उपाय देख रहे हैं या सुन रहे हैं, पर अगर आप शुक्ल पक्ष में हैं तो आप बट वृक्ष खोज करके रख लीजिए, या जहाँ भी हो आप एक बार खोज लीजिएगा। फिर आप जिस दिन आप यह प्रयोग करें, सोमवार को, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को आप ये उपाय करें, तो आप उस वट वृक्ष के जड़ में जा करके, और यह जो आपने लोटे में पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा चावल डाला है पिसा हुआ, थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाली है, वो जल को लेकर के और वट वृक्ष के नीचे जा करके, और वटकेश्वर महादेव, स्क्रीन पर आप देख लीजिए, वटकेश्वर जिसके ईश्वर ही वट है, वटकेश्वर महादेव के नाम से अपनी समस्या का ध्यान रखिए, उनको बोलते हुए कि हे प्रभु, हे महादेव, जिस तरह से आप हरे भरे हैं उसी तरह से मेरे जीवन में खुशहाली आए, मेरे जीवन में कभी सूखा ना पड़े, मेरा घर परिवार परेशान ना हो। मतलब एक कहते हैं ना कि आप जो अपने इमोशंस को भगवान से निवेदन करते टाइम पे, कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब परेशान होते हैं ना, तो आप परेशानी तो आपकी दिमाग में चलते रहती है, आप किसी चीज से नेह लगा लेते हैं ना, प्यार करते हैं, या फिर आपका दुख जब ऐसे भाव में हो जाता है ना कि भगवान, आपका जल तो गिरता रहेगा, आप जल चढ़ाते रहेंगे, पर हो सकता है कभी ऐसा ना कि आपका जल लोटे में ही रह जाए और जो आपकी आंखें हैं ना, आपकी आंखें ही जल चढ़ा देंगे। कैसे? कहने का मतलब कि आप अगर कर्जे से परेशान हैं, या जो भी आपके घर में टेंशन तनाव चल रहा है पैसों के चलते, या आपने कर्ज लिया था मजबूरी में, तो आपकी जो कातर निगाहें हैं ना, एक करुण भाव उमड़ जाता है भगवान के प्रति कि हे, कहते ना कि जो विष्णु भगवान की कहानी में हमने सुना था कि हे गोविंद राग शरण, अब तो जीवन हारे, वही हाल अब आपके साथ में है। तो अब कर्जा ना उतराना, तो मैं बहुत परेशान हो गया हूं और अब मरने की स्थिति आ गई है। दुख में लिया था कर्जा, पर यह दुख अब खत्म हुए ही नहीं होता है। तो आप कृपा करें हे महादेव, मैं जल चढ़ा रहा हूं, बड़ी आस लेकर के आया हूं। एक निवेदन जो है, कहने का मतलब आप जो निवेदन करेंगे ना, मतलब देखिए, आपको समझाते समझाते मेरी आंखें भर आई है। तो कहते हैं कि आप एक भाव के हिसाब से करेंगे ना,
तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। भगवान सच्चे एक बच्चे के जैसा आपका मन हो जाए, निर्मल हो जाए। निर्मल मन से अगर जिस दिन आपने कर लिया ना, तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। आपको यह प्रयोग कब करना है? आपको यह प्रयोग केवल 5 सोमवार करने हैं। शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आप यह प्रयोग कीजिए और 5वें सोमवार को आपका यह प्रयोग समाप्त हो जाएगा। अब इसमें और भी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कर लिया आपने। 5वें सोमवार को क्या करना है? आप जब वहां से आएंगे, 5वें सोमवार को जब यह प्रयोग करके आप आएंगे ना, तो वहां से आते समय जो आप जल देंगे, तो जल से जो गीली मिट्टी होगी 5वें सोमवार को, 4 सोमवार छोड़ दीजिए, 5वें सोमवार को करना आपको कंटिन्यू 5वें सोमवार। हिंदू पाठशाला की तरफ से शीतला महारानी दरबार आपकी हर समस्याओं का समाधान 100% गारंटी के साथ करता है। बस एक फोन कॉल आपकी जिंदगी में खुशियां भर सकता है। अभी फोन करें और शीतला माँ का उसी समय चमत्कार देखें। आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो सकता है। अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं तो आज ही फोन करें। अगर आपके कारोबार में बाधा आ रही है या आप अपने व्यापार धंधे में तेजी चाहते हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता है, या फिर आप अपने शरीर पर किसी भी देवी या देवता की सवारी बुलाना चाहते हैं, अगर शादी के कई साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर घर की आर्थिक तंगी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, किसी व्यक्ति या परिवार पर भूत प्रेत की समस्या बनी हुई है, या फिर कोई व्यक्ति आपके पैसे लेकर वापस नहीं लौटा रहा हो, अगर लड़की की शादी के बाद उसके ससुराल वाले परेशान करते हैं, या फिर लंबे समय से आप किराए के मकान में रहते हैं पर अभी तक आपका खुद का घर या प्लॉट नहीं हुआ है, यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, या फिर घर परिवार में हो रहे रोज के कलह करकट और झगड़े से मुक्ति चाहते हैं, कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करना चाहते हैं, या फिर आपके ऊपर किसी ने किया कराया हो, या फिर आपके घर में क्लेश मचा रहता हो, जादू टोना हो, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, या फिर विदेश यात्रा में रुकावट आ रही है, यदि आप गड़ा हुआ धन पाना चाहते हैं, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या आपके बेटे या आपकी बेटी की शादी में अड़चन आ रही है, यदि आप रूठे हुए व्यक्ति को मनाना चाहते हैं, या फिर आप पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, अगर आप दुश्मन या सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर तलाक से संबंधित किसी भी समस्या का हल चाहते हैं, या फिर नौकरी की समस्या दूर करना चाहते हैं, यदि आपका पति या पत्नी, बेटा या बेटी किसी के भी वश में हो तो अवश्य ही संपर्क करें। निराश माता बहनें एक बार अवश्य ही कॉल करें। पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार, चौथा सोमवार, 5वां सोमवार, 5वें सोमवार तक आप कंटिन्यू उसको करेंगे, केवल सोमवार को। तो 5वें सोमवार को जब आप आएंगे वहां से, तो थोड़ी सी जो जड़ है ना उसकी, कोमल बरगद के पेड़ की जो जड़ है वो आप ले लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिए कि हे महादेव, मैं ये जड़ को लेकर जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद समझकर। उस जड़ को ला करके अगर आपका बजट है 150 रुपये आप खर्चा कर सकते हैं, तो एक चांदी की ताबीज ले लीजिएगा और सोमवार को उस जड़ को ला करके चांदी की ताबीज में डाल दीजिएगा और उसका मुंह बंद कर दीजिएगा। लाल धागे में आप धारण कर लीजिए। आप खुद चमत्कार देखें। कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार होता है। आपके जीवन में क्या चमत्कार आएगा मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि आपका अमाउंट कितना है और आपको कितना जल्दी लाभ मिलेगा, पर लाभ है। आप धारण करेंगे ना, हाथों हाथ चमत्कार होता है। हाथों हाथ चमत्कार देखना हो तो इस प्रयोग को करके देखिएगा। कभी प्रयोग या सफल मतलब कभी यह प्रयोग विफल नहीं हो गया है, हमेशा सफल ही सफल हुआ है। मैं खुद 8 लाख के कर्जे में था और मैं इस कर्जे से निकल गया हूँ। 3.25 महीने मुझे लगे हैं। तो आप मतलब मेरा जो यह है खुद का प्रैक्टिकल है, खुद का अनुमान है कि आपको यह प्रयोग सफल होगा ही होगा, आपका यह किया हुआ। हाँ, अब क्या करना है आपको, इसके साथ में ही एक और कॉम्प्लीमेंट्री है, वो भी आपको करनी है। चाहे तो आप पुरुष हैं या महिला हैं, मुझे नहीं मालूम कि घर में आपके ये कौन व्यक्ति करने वाला यह प्रयोग, पर शाम के समय आपको क्या करना है, प्रदोष काल में कहते हैं कि जो सूर्यास्त होता है ना, गोधूली बेला से 45 मिनट पहले, मतलब कि 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद तक जो होता है वो प्रदोष काल होता है। तो उसमें आप क्या करिए, हर सोमवार को उसी बरगद के पेड़ के नीचे आपको एक घी का दिया जलाना है। आपने सुबह में निमंत्रण दिया, सुबह में आपने पूजा किया, शाम को भी आपको ये पूजा करके इसको संपुट कर देना है।
तो आपने घी का दिया जलाया, दिया आपका मिट्टी का हो, मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें गोल रोई की बाती डाल दीजिए या लंबी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दिए। अब उसमें 2 फूल वाले लौंग जरूर डालिएगा, ठीक ना। वो दिया जला करके प्रणाम कीजिए, वहीं खड़े खड़े 5 बार परिक्रमा करके ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, या फिर ओम वटकेश्वर महादेवाय नमः, ओम वटकेश्वर महादेवाय नमः खड़े खड़े आप 5 बार परिक्रमा करके और फिर वहां से आप वापस आ जाइए। जड़ आपको 5वें सोमवार के दिन सुबह में ही लेके आनी है और शाम को दिया दिखाने जाना ही है, दिया जलाने आपका जो है ना वो जाना ही है। अब ये यदि सुबह और शाम दोनों चीजें आप प्रयोग कर लेते हैं ना, तो मजाल नहीं है कि आपका कर्ज नहीं चुकेगा। और कर्ज मुक्ति का यह एक सबसे बड़ा उपाय है, अचूक उपाय है, या महा उपाय कहिए, या एक ऐसा उपाय है जो मैंने खुद आजमाया हुआ है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप अगर महादेव में नेह लगा लेंगे ना, उनको प्यार करेंगे, तो कहते हैं कि महादेव ने तो कुबेर की झोली भर दी थी, फिर आप तो इंसान ही है। तो आप यह प्रयोग करके देखिएगा, और केवल मेरी बात मान करके ना, अगर आप विश्वास करते हैं मेरे चैनल पर, तो मैं आपको कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। आप एक बार भरोसा कीजिए और वटकेश्वर महादेव के नाम से एक बार दिया जलाइए और 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइए। आपका कर्ज पहले सोमवार के बाद दूसरे सोमवार आने से पहले ही कहीं ना कहीं से आपको आइडिया मिलेगा, और आप अपने जीवन का जो दुख है ना वो समाप्ति की ओर चले जाएंगे, और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होने लगेगा। आप अपने घर परिवार के साथ हंसी खुशी से रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।